पहले के लोग बेईमानी करते ही नहीं थे, ईमानदारी से जीवन जीते थे। जितनी बेईमानी आती गई, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए सतयुग था। सत्य युग, जहां सब सत्य ही बोले, वो सत्य युग है। फिर क्या हुआ? थोड़ा लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया तो त्रेता आ गया, थोड़ा सा मिला दिया। द्वापर आया, थोड़ा और झूठ मिला दिया, और कलयुग आया तो पूरा ही झूठ हो गया। सत्य तो पता नहीं कहां दबा हुआ है। अंबिकापुर में आप ही देख लो कि पूरे अंबिकापुर में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सत्य बोलकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। शायद आपको एक दो लोग ही मिलेंगे, शायद मिल जाएं तो बड़ी कृपा है, जो अपने जीवन में केवल सत्य के रास्ते पर चल के अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ को आप ढूंढ लीजिए, पूरे भारत में जाकर ढूंढ लीजिए, सत्य के रास्ते पर चलने वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर बहुत कम। 135 करोड़ के आबादी वाला देश है हमारा। इस 135 करोड़ लोगों में शायद पूरी दुनिया, शायद पूरे भारत में शायद 100 लोग हों, शायद 1000 लोग हों जो अपना जीवन सत्यता से चला रहे हों, जिनके जीवन में कोई बेईमानी नहीं, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया है झूठ भूखे मरे तो मर जाए। सुदामा जी भी तो गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी, तो मैं भूखा मर रहा हूं तो क्या मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं जी? क्यों मैया, मैं भूखा हूं तो क्या बेईमानी शुरू कर दूं? अरे भूखा हूं तो मरूंगा ही भूख से, और क्या होगा, पर बेईमानी करके जीवित रहकर भी क्या करूंगा? बेईमान होकर जीवित रहने से अच्छा है ईमानदारी से मर ही जाओ, कम से कम ईमानदारी से मरने का पुण्य तो मिलेगा। बेईमानी से जीवन जीने का लाभ क्या है? इसलिए आप पूरे अंबिकापुर में देखिएगा कि कौन लोग सत्य की रोटियां खा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, दूसरों को आरोप ना लगाइएगा, तुम बुरे हो, तुम बुरे ना जी, अपने आप को सुधारिएगा। और आज से संकल्प लीजिएगा कि चाहे जो हो जाए हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। हम 2 रुपए की चीज 2.25 रुपए में बेचें, ये बेईमानी नहीं है, क्योंकि 25 रुपए का आपको भी तो मुनाफा चाहिए। आप बैठे हैं दुकान लगाए, आपको भी परिवार चलाना है। जो उचित मूल्य है वो तो आप लीजिए। अब 2 रुपए की चीज सीधे आप 4 रुपए में दें, ये बेईमानी है। जो उचित आपका प्रॉफिट है वो तो आप कमाइए, उचित कमाइए, उचित मूल्य लीजिए, अनुचित नहीं। बेईमानी यही है कि आपने 2 रुपए की चीज 4 रुपए में, 6 रुपए में पकड़ा दी सामने वाले को, ये बेईमानी है। आपने जो कमा लिया उससे व्यर्थ का, वो पैसा आपको थमेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। इसलिए सत्य को बचाइए। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आप में से कितने लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं? जानते हैं? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने सपने में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब उनकी आंखें खुली तो सवेरे से विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा चरण धोकर संतों को खूब बिठाया, उनकी सेवा पूजा की, संतों को भोजन कराया और कहा, महाराज मैंने आज आपको पूरा राज्य दान कर दिया है स्वप्न में, तो अब मैं दान करना चाहता हूं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो कह देते थे वो करते थे। आज उन्होंने सपने में दिया दान, सच में दे दिया कि दिया तो है ही, ले लो। विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान करके उन्होंने भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो संतों ने कहा, राजन आपने भोजन, जो आपने दान दिया है अपना राज्य, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, हमने तो मांगा नहीं। पर आपने हमें जो भोजन कराया है तो भोजन की दक्षिणा तो आपको देनी ही चाहिए, भोजन की दक्षिणा आपको देनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि भोजन की दक्षिणा
मैंने तो पूरा राज्य दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाऊं। विश्वामित्र जी बोले हमारे संग 1100 साधु हैं और अपने 1100 साधुओं को भोजन कराया तो प्रत्येक साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो देनी चाहिए। उस समय पर स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने का सिक्का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज कुछ समय दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कुछ समय लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ मेरा राज्य छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, बेटा रोहित को लेकर अपना राज्य छोड़ करके काशी चले गए और वहां 1 महीने के अंदर उनको संत जी का 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। काम मांगने लगे, काम ढूंढने लगे पर कोई काम ना मिला। तब राजा हरिश्चंद्र गंगा के किनारे बैठे हैं। सारी जिंदगी हमने धर्म की रक्षा की है, सत्य को बचाया है, लगता है आज हमारा सत्य टूट जाएगा। तभी उनकी पत्नी तारामती ने कहा स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते, आप हमें बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र बोले आप जैसी पत्नियों को मैं बेच दूंगा तो क्या कहेगा जमाना कि एक राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी देखिए बात जरा ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा मुझे बाजार में बेचकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी जी। हरिश्चंद्र ने कहा पत्नी को कैसे बेच दूं। तब तारा ने कहा पतिदेव पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। इसलिए हे प्राणनाथ आज पत्नी को ना बचाइए, आज अपने धर्म को बचाइए, आज अपने वचन को बचाइए, आज अपने सत्य को बचाइए। और राजा की पत्नी तारा की बोली लगाई गई। एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और तारा को 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेता है। ये काशी की घटना है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के तारा ने अपने पति के चरणों में डाल दिया। कहा स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके धर्म को बचाने में जितना सहयोग कर पाई सो मैंने किया। मैं 500 की ही बिक रही हूँ,